विभोर में आ गई। चेतना, मेरी पत्नी आ गई, जल्दी अंदर जाओ। साहब की गर्लफ्रेंड अंदर है। चेतना, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? ऑफिस गई हुई थी तुम तो। अरे अभी कल से वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा और आज शाम को कोई मीटिंग भी नहीं थी, तो मैं सोचा जल्दी चली जाती हूँ, अर्ली वीकेंड हो जाएगा, रेस्ट भी कर लूंगी। लेकिन तुम इतना तैयार होके बूट्स पहन रखे हैं, तुमने कहीं जाने वाले थे क्या? नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा चेतना, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ अपनी वाइफ ही के साथ जाता हूँ, मैं कहीं और अकेले थोड़ी जाऊंगा। तुम्हारे ही वेट कर रहा था, सोच रहा था कि आज सरप्राइज प्लान करते हैं तुम्हारे लिए, कुछ कहीं चलते हैं किसी अच्छी जगह जो तुम्हें भी ना पता हो, मुझे भी ना पता हो। गुड आइडिया यार, कितना टाइम हो गया ना, हम बाहर कहीं गए नहीं है। एक काम करो, तुम ना कोई रेस्टोरेंट ढूंढो, तब तक मैं चेंज कर लेती हूँ। नहीं चेतना, तुम चेंज वेंज नहीं कर सकती हो। अंदर क्यों नहीं जा सकती? अब रेस्टोरेंट में जाने है, साड़ी पहन के थोड़ी जाऊंगी, ड्रेस पहनूंगी ना, तो उसके लिए चेंज करने तो जाना पड़ेगा। हटो। चेतना, पहनो ड्रेस पहनो, लेकिन तुम दूसरे कमरे में चली जाओ, है ना। इस कमरे में मत जाओ, अभी दिक्कत है थोड़ा सा ना, इस कमरे में मत जाओ। क्या मजाक कर रहे हो तुम? एक बात बताओ, मेरे कपड़े इस कमरे में है, मैं किसी और कमरे में जाके क्या पहनूं? पर्दा? पागल हो गए क्या? कपड़े लेने दो मुझे। चेतना सुनो, दिक्कत यह है कि इस कमरे का वॉशरूम खराब हो गया है ना, और खिड़की भी खराब हो गई है, तो इस वजह से तुम्हें औरत होने के नाते ना अनकंफर्टेबल फील होगा यहाँ पे चेंज करना और ये सब। तो जब ये कमरा ठीक करा दूंगा उसके बाद यहाँ पर आना। तुम फिलहाल कहीं और चेंज कर लो, फिर जैसे तुम कुछ भी पहन लो, फिर हम चलते हैं फटाफट, है ना। इसको मैं ठीक करा दूंगा बाद में। क्या दिक्कत है? प्लीज यार, मैं वैसे ही ना बहुत थकी हुई हूँ, मेरे को चेंज करने दो, थोड़ा रिलैक्स करने दो, ताकि हम चलें। जाने दो यार मुझे चेंज करने के लिए। नहीं चेतना, तुम मानती क्यों नहीं हो मेरी बात में? मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ तो तुम्हारी भलाई के लिए ना। कपड़े मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, तुम एक काम करो, तुम पहले वॉशरूम चली जाओ, मैं तुम्हें कपड़े लाकर दे दूंगा कमरे से। डन? अच्छा ठीक है, फिर तो सही है, जब खिड़की वहाँ पे खराब होगी तो सही नहीं है चेंज करना, लेकिन कपड़े तो वहीं है ना, तो एक बार ड्रेस ले लेती हूँ, फिर दूसरे कमरे में जाके चेंज कर लूंगी, ठीक है? तुम ना वॉशरूम जाओ, पहले फ्रेश वगैरह हो लो, मैं इतने तुम्हारे कपड़े निकाल के दे दूंगा। वॉशरूम नहीं था ना, तो एक काम करो, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, वो पड़ोस वाली शर्मा जी आई थी, तो कह रही थी कि पूजा का प्रसाद देना था उनको, तो मैं पूजा में तो जा नहीं पाया, तो फिर वो कह रही थी कि कोई नहीं, बाद में प्रसाद लेने के लिए किसी को भेज देना। तो तुम चली जाओ, उनसे बात भी कर लेना, सॉरी भी बोल देना कि पूजा में नहीं आ पाया, और प्रसाद भी लेना, ठीक है? हाँ, उनके यहाँ पे नए घर की पूजा थी ना, जाना चाहिए था, लेकिन बिजी थे। लेकिन तुम ले लेते ना प्रसाद, मेरा वेट क्यों करा? जितना वो मुझे लगा कि मिसेस शर्मा अकेली हो घर पे, तो अच्छा नहीं लगेगा मैं इस तरह से जाऊंगा प्रसाद लेने, और फिर जेंट्स कहाँ अच्छे लगते हैं ऐसे प्रसाद वगैरह लाने के लिए। तुम्हारे ही वेट कर रहा, तुम जाओ प्रसाद ले आओ, तो है ना, मैं तुम्हारी ड्रेस निकाल दूंगा। मैं ना बाद में ही प्रसाद लेके आती हूँ, क्योंकि अभी देखो ना ऑफिस से आई हूँ, थोड़ा स्वेटिंग वगैरह भी हो रही है, सिर्फ प्रसाद देने जाना, वहाँ बैठूंगी भी तो अच्छा नहीं लगेगा। एक बार थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ, चेंज वगैरह कर लेती हूँ, फिर जाके प्रसाद लेके आ जाऊँगी, है ना? जितना बात क्या होता है, किसी ने रिस्पेक्टफुली हमें बुलाया है पूजा में, हम नहीं जा पाए तो हमारा फर्ज बनता है ना कि प्रसाद टाइम से ले लें। तुम प्लीज जाओ ना, मेरी बात सुनती क्यों नहीं? जाओ ना। ठीक है, बात तो सही है, प्रसाद तो लाना ही चाहिए ना। कांता। जी मैम साहब। एक काम करो, मैं ना फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ, तुम जाओ शर्मा जी के यहाँ पर और उनसे ना प्रसाद लेके आ जाओ, मेरी तरफ से सॉरी भी बोल देना, फिर बाद में जाके नहीं मिल लूंगी, ठीक है? जाओ। जी मैम साहब। नहीं कांता, रुको, तुम क्यों जाओगी प्रसाद लेने? जितना इनको क्यों भेज रहे हो तुम प्रसाद लेने? इनको साफ सफाई का काम करने दो अपना, तुम जाओ ना प्रसाद लेने। तो क्या हो गया विभूर, ऊपर वाले घर तक ही तो जाने, लेके आ जाएगी यार, मैं भी फ्रेश नहीं हूँ, मेरा मन भी नहीं है यार किसी से सोशलाइज करने का, तो जाके लेके आ जाएगी, क्या बड़ी बात हो गई? जितना नौकरानी है, नौकरानी के हाथों से प्रसाद लेने भेजोगी क्या तुम? कैसी बातें कर रही हो? मिसेस शर्मा बुरा मान गई तो? देखो ऐसे काम हम जैसे लोगों के थ्रू ही अच्छे लगते हैं। नौकरानी साफ सफाई करेगी, प्रसाद लेगी, इनको तुम काम करने दो उनका, तुम जाओ, तुम जाकर प्रसाद लेके आओ। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, आज तो अलग ही धार्मिक हो रखे हो। लेके आ रही हूँ मैं प्रसाद। मैम साहब, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। क्या बताना है तुम्हें कांता? है तुमसे काम वाम होता नहीं है अपना? घंटे भर से तुम ये पोछे का काम लेके बैठी हो और कह रही हो कि मुझे कुछ बताना है। चेतना, तुम इसकी बात में सुनो, तुम जाओ प्रसाद लेके आओ। एक मिनट, क्या बोल रही है, सुनने तो दो। चेतना, मैं कह रहा हूँ ना, कोई बात नहीं है, तुम इसकी क्या ही बात सुनोगी? कांता, तुम अगर अपने काम पे ध्यान नहीं दोगे ना, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। चलो तुम अपना पोछा वोछा करो, एक काम करो, तुम बर्तन करके आओ, जाओ। तो एक मिनट, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तब से तो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हो, चेंज नहीं करने दे रहे हो, मुझे भेज हो प्रसाद लेने के लिए, और उसको भी नहीं जाने दिया तुमने। और आपको कुछ बताना चाह रही तो बोलने दो ना, क्या हो गया है तुम्हें? Why you are so puzzled? पूछने दो मुझे, और मैं सैलरी देती हूँ, मुझसे ही कंप्लेंट करेगी, मुझे ही बताएगी क्या हुआ है क्या नहीं। चुपचाप खड़े रहो, मुझे सुनने दो। बताओ क्या बात करनी है? और ये चोट कैसे लगी है तुम्हें? मैम साहब आपको धोखा दे रहे हैं। आप जब ऑफिस चली जाती है ना, तो ये अपनी गर्लफ्रेंड को जहाँ घर पे बुलाते हैं, उसके साथ अंदर कमरे में, पता नहीं, हमको तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। मैम साहब देखिए, हम आपका नमक खाए हैं, हम नमक हरामी नहीं करेंगे, हम सच बोल रहे हैं। और ये चोट भी सांप का दिया हुआ है। हम जब बोलते हैं ना कि ये सब मत करिए, गलत है,
हम मेम साहब को बता देंगे तो यहाँ पर हाथ उठाते हैं। कांता, मैं उम्र का लिहाज करे बिना थप्पड़ खींच के मारूंगा। मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम। मेरा चक्कर चल रहा है, मैं धोखा दे रहा हूं और मैं तुम्हें मारता हूं। कांता, तुम ना ये टीवी सीरियल देख के मेरे पे उल्टा सीधे इल्जाम लगाने बंद करो। तुम क्या मेरा घर तोड़वाना चाहती हो? अरे क्या कमी रह गई तुम्हारे सैलरी वगैरह देने में? तुम्हें इतने अच्छे से रखते हैं, तुम्हें खाना पीना भी देते हैं, तुम्हारी सैलरी टाइम पे देते हैं और तुम ये धोखा दे रही हो मुझे। तुम ऐसे पीठ पीछे इल्जाम लगा रही हो, मेरे पे शर्म नहीं आती? मेरी मां की उम्र ना होती ना अभी तक हाथ उठा चुका होता मैं तुम पे। विभोर, इनफ। अरे कुछ तो शर्म करो। इतनी बड़ी उम्र में तुम्हारी माँ की उम्र के हाथ उठाने की बात करो तुम उनपे। कुछ बोल रही है तो बात में सच्चाई होगी ना। अभी इतनी देर से तुम मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड छुपी हुई है वहां पर। तुम अंदर जाऊंगी और देखूंगी कि क्या है। नहीं चेतना, तुम भी क्या दो कौड़ी की नौकरानी की बातों में आ रही हो? इनका तो दिमाग फिर गया इस उम्र में। चेतना, मुझे लगता है कि हमें इनको रिटायर कर देना चाहिए। इनके बस की काम हम करना नहीं है। घर तुड़वाने वाली बातें कर रही है, सटी आ गई हैं। कांता, तुम एक काम करो, निकलो यहाँ से। चलो चलो, हो गया तुम्हारा टाइम पूरा। ठीक है विभोर, तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास करना चाहिए ना। ठीक है, इसको नौकरी से निकाल देते, लेकिन उससे पहले ना मैं तुम्हें सही प्रूव कर दूं, ताकि बाहर जाके ना ये मेरी बेइज्जती ना करे कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था। इसकी आंखों के सामने दिखाऊंगी कि अंदर कोई नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। हटो। नहीं नहीं चेतना, देखो अंदर अंदर कुछ है ही नहीं। तुम क्यों इसकी बातों में आ रही हो? दरअसल अंदर मुझसे ना कुछ नुकसान हो गया, सामान वगैरह टूट गया, ये सच्चाई है। इसलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे रहा था ताकि तुम गुस्सा ना करो। बस यही सच्चाई है, बता दो दी मैंने, और कोई बात नहीं है। देखो, जितना ही बड़ा नुकसान हुआ, मेरे को धोखा दिया हो, इतना बड़ा नुकसान तो नहीं होगा ना। इट डजंट मैटर टू मी। मुझे बस इसे प्रूव करना है कि मेरा पति बिल्कुल सच्चा है। तो मुझे देखने दो। नहीं चेतना, मत जाओ अंदर। तुम क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हो? तुम नौकरानी की बात पर भरोसा कर रही हो मेरे से ज्यादा? क्या मतलब है इस बात का? और अब तो मुझे विश्वास हो चुका है कि अंदर कोई ना कोई है। तब से तुम मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, बहाने मार रहे हो। और अब जब तुम अपने आप को सही प्रूव कर सकते थे ना ये गेट खोल के, तुमने अपने आप को गलत प्रूव कर दिया। मैं अंदर नहीं जा सकती ना। ठीक है, जो भी अंदर, चुपचाप बाहर आ जाओ। ठीक है, अगर मैं अंदर आई या मैंने शोर मचाया, पूरी सोसाइटी के सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी। और तुम भी जानते हो एक लड़की के लिए बेइज्जती कितनी बुरी पड़ती है। चुपचाप बाहर आओ। तो ये नुकसान करा तुमने। ऐसे विभोर, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया तुमने, क्योंकि अब ना तुम्हारे पास बीवी रहेगी ना घर। सारे रिश्तों का नुकसान कर दिया तुमने सिर्फ इसके चक्कर। तो मतलब एक नौकरानी वफादार निकली और मेरा पति नहीं। धोखा दे रहे हो मुझे। एक लड़की छुपा रखी तुमने मेरे घर में। क्या हो रहा है ये सब और कब से चल रहा है? चेतना, मैं तुम्हें ढंग से एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ। पहले हम दोनों को यहाँ से भगा देते हैं, हम दोनों के बीच की बात है, फिर तुम एक्सप्लेन करो। ज्योति, निकलो यहाँ से, चलो। क्यों जा रहा है? तुम्हें तो वैसे भी बात करनी थी ना इससे। अब कोई बात नहीं, बात सामने आनी थी कभी ना कभी, अब आ गई है। देखो, ये तुमसे प्यार नहीं करता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मुझसे शादी करने वाला है, तुम्हें डिवोर्स दे देगा, है ना विभोर? अरे चुप करो तुम। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरी बीवी के सामने डिवोर्स की बातें कर रही हो। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए डिवोर्स दे दूंगा इसको? अरे 7 फेरे लिए, 7 जन्मों का साथ है हमारा, और तुम कह रही हो कि डिवोर्स और मारूंगा। किसकी ऐसी बात करोगी तो? तुम निकलो यहाँ से, चलो। तुम पागल हो गए हो क्या? कितने टाइम से मुझे रोक के रखा था कि आप बात करोगे, आप बात करोगे। जब वो सामने आ गई तो तुम डर क्यों रहे हो? बात करो ना, उसको बोलो कि तुम्हें नहीं रहना है। अरे पागल लड़की, चुप हो जा। मेरा घर टूटने वाला है, मुझे डिवोर्स दे देगी। तुम समझ नहीं रही है क्या? ये सब कुछ उसका है, उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बैंक बैलेंस। मैं उसके टुकड़ों पर पड़ रहा हूँ। तेरी वजह से मेरा डिवोर्स होना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। निकल यहाँ से तुम। कितनी बेवकूफ हो तुम। अभी तक तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम इस आदमी से रिक्वेस्ट कर रही हो कि वो तुम्हारा साथ दे। कोई प्यार व्यार नहीं करता तुमसे। तुम्हें यूज कर रहा था उसके लिए, सिर्फ तुम एक टाइम पास हो। और एक बात बताओ, मुझे छोड़ के वो तुम्हें अपनाएगा? मुझे, जो लड़की उसका खर्चा उठा रही है, जिसकी वजह से आराम से आलीशान घर में बैठा हुआ है। तुम जैसे लड़कों को ना बहुत अच्छे से जानती हो। बस एक लड़की ढूंढते हैं जो एम्बिशियस हो, पैशनेट हो, जो अपने करियर को लेके बहुत सीरियस और बहुत पैसा कमा रही है। और फिर उसको प्यार करके दिखाते हैं, बोलते हैं कि हमारा पैशन है, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल में कोशिश नहीं कर रहे हो, बस नौटंकी करते हैं। क्योंकि इनको चाहिए आराम, इनको चाहिए घर बना बनाया, खाना वाना मिल जाए फ्री में, और ये ऐशो आराम करे और तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ अय्याशी करे। मुझे नहीं, तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम इतनी गवार होगी, तुम्हें ये बात समझ नहीं आई थी। लेकिन तुम्हारे सामने है सब कुछ। मुझे तो लगा था ये आदमी शायद अलग है, एक्चुअली में इसका कोई पैशन होगा, लेकिन नहीं, भी बाकी आदमियों की तरह ही नहीं। नाउ चॉइस इज योर्स। तुम्हें इसके साथ रहना है तो रहो, क्योंकि मैं तो इसका खर्चा नहीं उठाने वाली। और आई एम डैम श्योर कि तुम्हारे साथ तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसे ऐसी लड़की चाहिए जिसका खर्चा उठा सके। अब तुम चूज कर लो, इसके साथ रहना है तो रहो, लेके जाओ अगर रहना है तो। नहीं, मुझे भी नहीं रहना इसके साथ। एक नंबर का घटिया इंसान है। इतने टाइम से मुझे रोक के रखा कि हम शादी करेंगे शादी करेंगे। बीवी के सामने आते रंग उड़ गए। कोई बात नहीं, तुम्हें इसके साथ रहना है या किसी के भी साथ रहना है ना, उसके साथ रहना, लेकिन मुझे ही अपनी शक्ल मत दिखा देना तुम दोबारा। ज्योति, ज्योति, चेतना, देखो ज्योति चली गई है यहाँ से। कांता को भी भेज देते हैं और हम इस बारे में अच्छे से ढंग से बैठ के बात करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी ये सब इस घर में नहीं होगा। मैं बहुत लॉयल बन के रहूंगा तुम्हारे लिए और तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कांता को भी भगा देते हैं, घर के सारे काम भी मैं ही करूंगा। मैं बहुत अच्छा पति बन के दिखाऊंगा। प्लीज चेतना, बस एक चांस मुझे दे दो, प्लीज प्लीज चेतना। विभोर, बात तो करेंगे, लेकिन मेरे लॉयर से बात करोगे तुम, मुझसे नहीं।
तुम्हें लगता है मैं इतनी स्टूपिड हूँ? तुमने मुझे धोखा दे दिया, उसके बाद तुम मीठी मीठी बातों में फंसाओगे, मैं फंस जाऊंगी। अगर मैंने अभी तुम्हें माफ कर दिया ना, तुम वापस ये हरकत करोगे। तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से पहचानते हो, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाली। तुम्हारा साथ देने की कोशिश करती, लेकिन तुम डिजर्व ही नहीं करते। लीव माई हाउस। इतना ऐसे मत। विभोर, मुझे मजबूर मत करो कि मुझे कुछ ब्रूटल करना पड़े। निकलो यहाँ से। ठीक है, निकल रहा हूँ, निकल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे घर में इतने टाइम से ये सब चल रहा है। मेरी वजह से तुम्हें भी मार खानी पड़ी। नहीं नहीं मैम साहब, आपको थैंक को बोलने का जरूरत नहीं है। आप तो हमारी बेटी जैसी हो ना। हम तो बहुत दिन से बोलना चाह रहे थे, पर साहब बोलने नहीं दे रहे थे, हमको मारपीट कर देते थे मेरे साथ। तो आप घर जाके आराम करो, और यहाँ पे नौकरी ना आपकी हमेशा के लिए पक्की हो चुकी है। आप अगर काम नहीं भी कर पाओगे ना, तो भी हर महीने आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी। आप जाओ, रेस्ट करो। अगर वापस आ पाओ काम करने तो ठीक है, नहीं तो आराम से घर पे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैडम आपका ऑर्डर है। अरे तो अंदर आ जाना। जी मैडम, ऑर्डर। क्या है ऑर्डर में? मैडम व्हाइट सॉस पास्ता। हनी तेरा ऑर्डर आया, ले ले। खड़े होके मेरी शक्ल ही देखता रहेगा क्या? जाना अपना काम कर। मैम वो पेमेंट बाकी है, इसकी सीओडी था। तूने पेमेंट नहीं किया अभी तक? सॉरी दीदी, वो भूल गई थी मैं। अच्छा सुन, कितनी पेमेंट हुई है? हनी 725 रुपये। क्या बोला तूने? 725 रुपये। नहीं, उससे पहले क्या बोला था तूने? हनी, वो घोड़ी के डिलीवरी बॉय, तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मुझे मेरा नाम लेके बुलाएगा? क्या हो गया मैडम, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो आप? आपका नाम ही तो लिया है, मैंने आपको गाली तो नहीं दी। आपको आपके नाम से तो बुलाते होंगे ना लोग। हाँ, उसका नाम हनी है, लेकिन तुझे कोई हक नहीं है उसको उसके नाम से बुलाने का। उसके परिवार वाले, उसको जो प्यार करते हैं, उसके जो दोस्त हैं, सिर्फ वही उसको नाम से बुला सकते हैं। तुम जैसे 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय उसको मैम बोले ना, ज्यादा ही बेटर है। एक बात बता, तू अपनी औकात भूल गया है क्या? हाँ, भूल गया औकात तो मैं याद दिला देती हूँ कि तू एक डिलीवरी बॉय है। और तुम्हारी कंपनी वालों ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाई कि अपने कस्टमर से कैसे बात की जाती है। अगर तू अपनी तमीज भूल गया है और तुझे मैनर्स नहीं है, तो मैं काम करती हूँ, तेरी कंपनी में कॉल करके तेरी कंप्लेंट कर देती हूँ। फिर वो अच्छे से तुझे समझाएंगे कि क्या मैनर्स तुझे रखनी है अपने कस्टमर्स के साथ। और तो और तेरी शायद नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि तूने हमसे बदतमीजी से जो बात की है। अच्छा मैडम, तो आप मैनर्स की बात कर रही हैं। देखिए मैडम, बात ऐसी है, मुझे मेरी कंपनी ने ना अच्छे से ट्रेनिंग दी है और बहुत अच्छे से सिखाया है कि लोगों से कैसे बात करनी है और कैसे नहीं, और खास करके आप जैसे लोगों से कैसे बात करनी है। अभी जब मैं डिलीवरी देने आया तो मैंने आपसे बोला कि मैडम ऑर्डर है, तो आपने क्या बोला? अंदर आ जा। ये तमीज़ थी आपकी। और उसके बाद यहाँ आने के बाद आपने क्या बोला? ऑर्डर यहाँ रख दे। और उसके बाद आपने क्या बोला कि खड़ा होकर मुंह क्या देख रहा है, जा यहाँ से। ये आपकी तमीज़ थी, इस तरीके से आप बात करते हो। और रही बात तमीज़ से बात करने की, जैसे कि इन मैडम ने बोला कि ना मैं इनका दोस्त हूँ ना रिश्तेदार, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं आपका दोस्त हूँ, बॉयफ्रेंड हूँ, रिश्तेदार हूँ, हस्बैंड हूँ? तो फिर आपने मुझसे ऐसे बदतमीजी से क्यों बात करी? आपने भी तो गलती करी ना। और मैंने तो ऐसी कोई भी बदतमीजी नहीं करी मैडम, मैंने तो सिर्फ इनका नाम ले लिया, हनी, यही तो बोला। और मैडम आप एक बात बताइए, क्या लोग आपको आपके नाम से नहीं बुलाते, या फिर सभी लोग आपको मैडम ही बुलाते हैं, आपके मम्मी पापा सब लोग? और मैंने तो आपका नाम ही लिया है ना, जैसे बाकी सब लोग लेते होंगे। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, आप ही बताइए। वो सब जाने दीजिए मैडम, एक बात बताइए, आपको कोई भी काम होता है तो आप इन्हीं डिलीवरी वालों के भरोसे रहती है कि नहीं? धूप हो, बारिश हो, छाँव हो, आंधी हो, हम ही लोगों के भरोसे रहते हैं आप लोग। अगर हम ना हो ना, तो आपका सारा काम रुक जाए। अभी आप खुद सोचिए, मैं तो अपनी कंपनी से यहाँ तक आया हूँ, फिर नीचे से लिफ्ट लेकर ऊपर 15वें फ्लोर पे आया हूँ, और गेट पे आने के बाद भी आपने मुझे क्या बोला? अंदर आके सामान रख दे। आप उठ के दरवाजे तक नहीं जा सकती। हमारे बिना ना आप लोगों का काम करना मुश्किल हो जाएगा, और हम ना हो ना तो भूखे मर जाएंगे आप लोग। माफ करिएगा मेरी लैंग्वेज के लिए, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। शायद आप लोग ना हम डिलीवरी वालों को बहुत हल्के में ले रहे हो। आपको लगता है कि आप अमीर हैं, पैसे वाली हैं, तो आपके पैसों की वजह से आप दुनिया में जो चाहे वो कर सकती हैं। लेकिन याद रहे, अगर हमने डिलीवरी करनी बंद कर दी ना, तो हर छोटे काम के लिए ना आप लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। आप लोगों को खुद धूप, छाँव, बारिश, हर हालात में ना खुद जाके चीजें लानी पड़ेगी, जो आपके बस की बात नहीं लगती मुझे। और क्या बोल रही हैं आप अमीर हैं, पैसा बहुत है आपके पास। मैडम, पैसा कितना भी हो, पैसे के पैर नहीं होते, वो चल के तो कुछ ला नहीं पाएगा, करना तो आप ही को पड़ेगा। तो इसीलिए जो अकड़ है ना, इसे थोड़ा कम रखिए। हम भी अपना काम ही कर रहे हैं, आप हमें फ्री के पैसे नहीं दे रहे। सामान मंगा रहे हैं तो उसी चीज के पैसे दे रहे हैं। यहाँ तक आने के लिए ना पेट्रोल लगता है, तो इसीलिए मेहनत मैं भी उतनी कर रहा हूँ जितनी आप करते हो। मैडम, मेरा छोड़िए, मैं तो डिलीवरी वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों का रवैया बाकी सब लोगों के साथ ऐसे ही होता होगा, क्योंकि आप जैसे लोग यही करते हैं। ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से, सब्जी वाले से, दूध वाले से, हर किसी से इसी तरीके से पेश आते हैं। क्यों मैडम, हम लोग इंसान नहीं है क्या? या हम लोग कोई गलत काम करते हैं? जो भी काम करते हैं मेहनत का काम करते हैं।
आप तक सारी सुविधाएं पहुंचाते हैं, सारी चीजें पहुंचाते हैं, उसके बावजूद भी आपका रवैया हमारे साथ ऐसा होता है जैसे कि हम इस दुनिया के है ही नहीं। मैडम, थोड़ा सा ना लोगों से तमीज से बात करना सीखिए। हम लोग भी इज्जत के उतने ही हकदार है जितने कि आप एक बात बताइए मुझे, आप किसी ना किसी ऑफिस में तो काम करती होंगी, वो आपका भी कोई बॉस होगा। आप खुद सोचिए, अगर आपका बॉस आपसे बदतमीजी से बात करे, क्या आप सहेंगी? नहीं सहेंगी ना मैडम। तो आप खुद बताइए, मैं भी तो जॉब कर रहा हूँ और आप तो मेरी बॉस भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप मेरे साथ बदतमीजी से पेश आ रही हैं। और गुस्सा किस बात पे हो गई आप? सिर्फ इस बात पे कि मैंने इनका नाम ले लिया। मैडम, सच बताऊं तो मैं इनका नाम लेना नहीं चाहता था। मैंने फोन बाहर निकाला तो सामने नाम था, तो मैंने वही नाम पढ़ दिया। मैंने जो भी किया है वो गलती से ही किया है, जानबूझ के नहीं किया, लेकिन आपने छोटी सी बात का पतंगड़ बना दिया। मैडम, हम भी इंसान हैं और हमें भी इज्जत का उतना ही हक है जितना आपको। अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही हो ना तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन बस मैं इतना समझाना चाहता था कि लोगों से तमीज से पेश आइए, क्योंकि हर कोई नहीं होता जो आपको मेरी तरह माफ कर दे। कुछ गलत लगा हो तो माफी चाहता हूँ, पर बस इतना समझाना चाहता था कि बुरा मुझे भी लगा है। मैडम भैया, गलती आपकी नहीं है, एक्चुअली गलती हमारी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मेरे ऑफिस में मेरे से कोई भी बदतमीजी से बात करेगा, मेरा बॉस या मेरा कलीग, तो शायद मैं उसको सुना दूँ, उसका मुंह तोड़ दूँ। लेकिन मैंने आपके केस में सोचा ही नहीं। आपको मैं कितना कुछ गलत सुना रही थी, मेरी बहन आपको कितना कुछ गलत सुना रही थी। आप लोग काम करते हैं, हम लोग इतनी मेहनत का काम करते हैं, चाहे बारिश हो, धूप हो, आंधी तूफान कुछ भी हो। हमारे घर में हमारी डिलीवरी लेकर आते हैं सही समय पे। आप लोग ये भी नहीं देखते कि बाहर मौसम कैसा हो रहा है। आप लोगों की वजह से तो हमारे कितना ज़्यादा काम आसान हो जाता है। हमने तो ये सोचा ही नहीं, हमें घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप सब लोग हमारे लिए अवेलेबल हो। आप लोगों की वजह से हमारे कितने काम आसान हो जाते हैं, पर हम लोग आप लोगों की कदर ही नहीं करते, वैल्यू ही नहीं करते। आई एम सॉरी, गलती हमारे से हुई है। हमें आपके साथ ऐसे बदतमीज़ी से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हमें बुरा लगता है अगर हमसे कोई बदतमीज़ी से बात करता है। और आप भी तो इंसान है ना, इज़्ज़तदार काम करते हैं, इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मेहनत से काम करते हैं, और आप भी चाहते हैं कि हर एक इंसान आपकी इज्जत करे, आपको रेस्पेक्ट दे। और हम लोग तो बस अपने पैसों के गुरूर में ये सोचते हैं कि हम लोग पैसे वाले हैं, रिच है, तो हम अपने से छोटे वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को अपने पैसों के दम से दबा देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और अपना हुक्म चलाएंगे। हमारी तरफ से ही गलती हुई है, आई एम सॉरी। और आइंदा से हमारी तरफ से कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं होगी किसी भी डिलीवरी बॉय के साथ। और मेरी बहन की तरफ से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। सुन हनी, माफ़ी मांग, गलत किया है ना हमने, हमें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। भैया, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हम लोग कितनी बदतमीजी कर रहे थे आपके साथ, और आपकी वजह से हमारे कितने काम आसान हो जाते हैं। ये चीज़ तो हम भूल ही गए थे। भैया, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद आपके साथ तो क्या, ऑटो वाले, बस वाले, ट्री वाले, किसी के साथ भी कोई बदतमीजी नहीं करूँगी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं मैडम, आपको अपनी गलती का एहसास है ना, वही बहुत है। उम्मीद है कि ऐसा आप किसी और के साथ नहीं करेंगी। अब ये पेमेंट आप कर दीजिए। जी भैया, मैं भी करती हूँ। होगी भैया पेमेंट। थैंक यू मैडम, थैंक यू।